गन पॉलिश का काम करते थे। सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे। लेकिन उस दिन सब्ज़ी लेने घर से गए हैं, लेकिन वापस नहीं आए हैं। अमृत जेल बता रहे थे, हमने सारा कुछ भेज दिया था, पहले का काफ़ी देर का भेजा हुआ, लेकिन उस वक्त हम इन्होंने नहीं भेजा इधर। लेकिन अब पता नहीं, अब कोरोना की वजह से इन्होंने छोड़ दिया है। हमें बहुत दुख हो रहा है इस हालत में देख के कि हमारे से अच्छे भले गए हैं, सारा कुछ सही था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ। नादरीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे बुजुर्ग पाकिस्तानी शहरी की दास्तान जो गलती के साथ भारत का बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर चला गया और उसको जो सज़ा मिली वो 13 साल तक भारत की जेल के अंदर वो कैद काटना पड़ी। इस बुजुर्ग शहरी का तल्लुक कसूर के इलाके इलाहाबाद से है। आइए हमारे साथ चलकर बात करते हैं और हम आपको उसकी जो दास्तान है, उसके ऊपर जो जुल्म सितम किए गए उसकी दास्तान हम आपको सुनाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस पाकिस्तानी बुजुर्ग शहरी के घर जो अरसा दराज से इंडिया के अंदर गलती से बॉर्डर क्रॉस करके चले गए थे और इस वक्त उनकी जो फैमिली वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं ये सारे मामले के मतलब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी आपका नाम? जुल्फकार जी। घरों गए ने सब्जी लैन वास्ते अड्डे ते, ये दोबारा वापस नहीं आए। सानू 3.5 साल बाद पता लगा जी इंडिया की जेल च ने। साढ़े शहर का एक होर आदमी से उत्थे जेल दे विच वो रिहा हो के आया, सानू उन्हें आन के दस्या जी तुहाडे वालिद साहब उत्थे जेल च ने। असीं फिर गए हाँ वज़ीर खारजा मियाँ महमूद अहमद कसूरी के पास। हाँ जी, क्यों मकसद है कि उन्हें साढ़े कोलों सबूत लिया पूरा, फिर जो कुछ किया उन्हें किया जी। कि अज साढ़े वालिद साहब खैर सलाम के घर आ गए ने जी। गंढ पालिश का काम करते सी जी कंगनपुर रोड पर। हाँ जी, खालद मैडिकल स्टोर के अगे बहते सन तो उत्थे आपका कारोबार करते सन। उतों सब्जी लैन गए ने तो वापस नहीं आए जी। मेरा नाम जी फिरोजदीन। फिरोजदीन आपका नाम है? हाँ भाई। अच्छा माशाल्लाह। वाह, कितनी की उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? हो गई है 16-17 साल। 16-17 साल? हाँ। ओ क्या बात है। तो मेरी कितनी होगी? थोड़ी 20 साल हो गई। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। तुम वड्डा आ गए। वड्डे जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? कम आवे आप कोठियां दे। ਕੋਠੇ ਬਣਾਦੇ ਹੋ? आहो। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਦੇ ਨੂੰ? बाबा चरण असं लगे रहने हैं। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਦੇ ਨੂੰ? नहीं साल तो नहीं। हाँ। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। इन्ने। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? हाँ। ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? किन्ने बड़े ਤਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? साढ़े तलीम हैगी 10 साल। 10 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਹਾਂ कुछ भी नहीं। ਸੁਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਤੇ ਆਏ ਹੋ? नहीं दौरा करके आए हो। ਇੰਡੀਆ नहीं गए? नहीं मैं तो सगो आके ना ਕੀ कहते ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? इंडिया ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ कहते ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਗਏ ਹਜੇ? ਇਧਰ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣੋਗੇ? 16 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। 16 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? जो पैसे हो जो काम। ये मेरे ससुर हैं, घर से सब्ज़ी लेने गए हैं, लेकिन वापस नहीं आए। कुछ अर्से बाद 3.5 साल बाद हमें पता चला कि वो इंडिया में है। इंडिया में जब पता चला तो हम फिर भाग दौड़ अपनी की है, कसूरी साहब के पास गए हैं, यानी कि उन्होंने हमारी हेल्प की है। अब घर आए हैं 13.5 साल बाद, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है, सारे बच्चे खुश हैं, लेकिन हम उनके एहसानमंद हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन। ये गन पॉलिश का काम करते थे, सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे। लेकिन उस दिन सब्ज़ी लेने घर से गए हैं, लेकिन वापस नहीं आए हैं। इनके 2 बेटे हैं।
हाँ जी, 2 बेटियाँ हैं इनकी। इनके बेटे थे यानी कि मेरा खामद था, लेकिन वो इनकी बहुत ही इनके गम में बहुत ही परेशान रहते थे। बहुत ही हमने सबको कहा है कि वो बीमार हैं, उनका ख्याल करें, उनको मिला दें, लेकिन हमारी उस वक़्त किसी ने भी बात नहीं सुनी। लेकिन वो परेशानी में, इनकी वालिद की परेशानी में वो चले गए हैं, हमसे दूर हो गए। लेकिन अब हमें चलो फिर भी खुशी है कि चलो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अमृत जेल बता रहे थे, हमने सारा कुछ भेज दिया था, पहले का काफ़ी देर का भेजा हुआ, लेकिन उस वक़्त इन्होंने नहीं भेजा इधर, उन्होंने नहीं छोड़ा है। लेकिन अब पता नहीं, अब कोरोना की वजह से इन्होंने छोड़ दिया है कि वो कागज़ों की वजह से छोड़ा है, ये अब वो ही जानते हैं कि किस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, हमें किसी जी को नहीं पहचानते, ना बेटे को, ना बेटियों को, ना अपनी नौं को, किसी को भी नहीं पहचानते हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है इस हालत में देख के कि हमारे से अच्छे भले गए हैं, सारा कुछ सही था, थोड़ा सा किसी टाइम ज़हन इनका काम नहीं करता था, लेकिन बिल्कुल सही थे जब घर से गए हैं। लेकिन अब आया किसी को पहचान ही नहीं रहे हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी उनके अहले खाना की, जिनका कहना है कि जब ये पाकिस्तान के अंदर थे तब उनकी हालत काफ़ी बेहतर थी, वो काम भी करते थे, मगर अब 13.5 साल के बाद जब उनकी वतन वापसी हुई है तो अब ये अपने घर वालों को भी पहचानने से भी कासर हैं। और इस वक्त इनके कुछ जो कंडीशन है वो आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि ये अब किसी को भी नहीं पहचान रहे और ये घर के अंदर एक लावारिस बनकर यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये जब वतन अजीज़ के अंदर थे, काम काज भी करते थे। ये भारत जो सबसे बड़ी आलमी सतह पर जमहूरियत का जो दावा करता है, उसके जो अखलाकी जो इक़दाम है वो आपके सामने है कि 13.5 साल तक एक पाकिस्तानी को उन्होंने अपनी जेल के अंदर रखा और इसी शोबे के अंदर रखा कि वो एक दहशतगर्द है। हो सकता है इसका कोई तल्लक हो, किसी के साथ ऐसी तो कोई तकरीब कारी करने के लिए वो इंडिया आया हो। मगर ये बुजुर्ग जो 60 साल की उम्र में था, तो इतनी भी अक्ल होती है कि शौर होता है कि एक बुज़ुर्ग है तो उस अंदाज में आपने उनको गिरफ़्तार करके रखा है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो लम्हे हैं वो जेलों के अंदर गुजारने पर मजबूर रहा। मगर अब जब छोड़ा गया तो वो एक बंद ज़बान करके उनको छोड़ दिया गया। अब वो ज़िंदा एक लाश बन के खड़ के घर के अंदर मौजूद है। जहाँ पर अपने मेज़बान मियाँ आसिफ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।